किरण, हम जा रहे हैं, हमें आने में देर हो जाएगी। खाना बना दिया, खाना खा लेना, ठीक है? माँ, अब काम की बात करने ये फटी हुई साड़ी पहन के जाओगे? अब बदल लो। अरे बाबा, हम मजदूर लोग हैं और मजदूरों को ना कपड़े या साड़ी देख के काम नहीं मिलता। तो फिर क्या देख के मिलता है? अरे मेरी माँ, तू और तेरे सवाल कभी खत्म ही नहीं होते ना। अभी हमें देरी हो रही है, हम जा रहे हैं। खाना खा लेना, है ना मेरा बच्चा? और सुन, पढ़ाई कर लेना। हाँ। विमला, किरण घर पे अकेली है, उसका ध्यान रखना। हाँ, उसका ध्यान रख लेंगे। और तुम अपने काम की अच्छे से बात करना, और हाँ, हमारी भी बात कर लेना। हाँ, कर लेंगे। पहले हमारा काम हो जाए, फिर तुम्हारी भी बात करेंगे। चलते हैं। माँ, टाटा। टाटा, चलते हैं हम। गोदावरी, इस संसार में इंसान सुख की आशा लिए जीवन भर दुख झेलता रहता है, लेकिन सुख सिर्फ क्षण भर के लिए है, वो कभी नहीं रुकता और इंसान दुखों के जाल में फंसता चला जाता है। जी, आप बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन मैं अपनी बच्ची को खुशहाल जिंदगी देने के लिए ना जिंदगी भर संघर्ष करूंगी। गोदावरी, इस संसार में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है, इसलिए तुम सिर्फ अपनी मुक्ति के बारे में सोचो। मुक्ति? कैसी मुक्ति? बताता हूँ। किरण, बेटा इतनी रात को कहाँ जा रही है बारिश में? वो काकी, माँ अभी तक नहीं आई। कहीं फंस गई होगी बेटा, आ जाएगी। चल घर चल, बहुत बारिश हो रही है। चल। पीछे हटो, पीछे चलो, पीछे हटो। आप लोगों में से कोई जानता है इस औरत को? सर, बॉडी की जो हालत है, एक भी कपड़ा नहीं छोड़ा है। लगता है इसके साथ रेप किया गया होगा। लेकिन इसका पेट काटकर सिला गया है। कोई रेपिस्ट ऐसा क्यों करेगा? मुझे इस मर्डर का मोटिव कुछ और ही लगता है। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर उज्जवल शर्मा, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। यह एक ऐसा केस था जिसमें मर्डर का मोटिव समझना वाकई बहुत मुश्किल था। हालांकि लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह केस इलीगल ऑर्गन ट्रैफिकिंग से जुड़ा हो सकता है, लेकिन जैसा दिखाई देता है सच वैसा ही हो यह जरूरी नहीं। और जल्द ही हमें पता चला कि उस औरत का नाम गोदावरी था, जिसकी मौत ने उसकी 8 साल की बेटी किरण को अनाथ बना दिया था। लेकिन गोदावरी की बेटी किरण का इस दुनिया में आना गोदावरी के एक भयानक अतीत से जुड़ा था, जो 9 साल पहले उसकी नियति का गवाह बन गया था। छोड़ना नहीं इसको, जल्दी आओ। आओ, पकड़ो उसको। आओ, जल्दी आओ, पकड़ो। पकड़ो, छोड़ना मत बिल्कुल। चप्पा चप्पा छान मारो, पकड़ो। गोदावरी, यहाँ से भागना आसान नहीं है। रात होने तक हम यहीं छिपे रहते हैं। हम ये जो कर रहे हैं ये ठीक तो है ना? हमारी जात अलग है तो क्या हुआ? ये लोग हमें शादी करने से नहीं रोक सकते। बेशरम, इस 2 कौड़ी के लड़के के लिए अपने खानदान और गांव का मान सम्मान मिट्टी में मिला दिया तूने। नहीं बाबूजी, अब इसकी सजा मिलेगी तुम दोनों को। पकड़ लो इनको। पत्थरों से मार मार के इसकी ऐसे हालत कर दो कि पूरी जिंदगी भर इस बात का पछतावा रहेगी कि क्या पाप किया इसने। नहीं बाबूजी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं बाबूजी। मदन को छोड़ दीजिए, आप हमारी जान ले लीजिए बाबूजी। अरे इसे तो क्या, तुझे भी नहीं बख्शेंगे हम। तेरे कर्मों की सजा तुझे मिलेगी। चल तुझे दिखाता हूँ। चल, अरे चल। बाबूजी छोड़ दीजिए।
अब इस लड़की से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। जो भी सजा देनी है दे दे उसे। बाबूजी, बाबूजी नहीं, बाबूजी, बाबूजी हमें छोड़ के मत जाइए बाबूजी। सर इस औरत की उम्र 25 से 30 साल के बीच रही होगी, लेकिन इसके साथ रेप हुआ होगा ऐसे कोई साइन नहीं मिले हैं। लेकिन इसकी बॉडी पर कपड़े नहीं मिले थे और इसके पेट पर स्टिचेस थे। इसका क्या चक्कर हो सकता है? द कॉज ऑफ डेथ एक्सेसिव ब्लीडिंग। सर पर किसी शार्प ऑब्जेक्ट से वार किया गया था, इसी वजह से ज्यादा खून बह गया और इसकी मौत हो गई। सो यू मीन टू से कि मारने के बाद पेट काटा गया? राइट सर। तो बॉडी से कई ऑर्गन्स भी गायब है। पेट काटने के लिए सर्जिकल नाइफ का इस्तेमाल किया गया, लेकिन बहुत ही बेढंगे तरीके से। ये किसी मेडिकल प्रोफेशनल का काम नहीं लगता। आई एम नॉट श्योर सर कि ये मर्डर सिर्फ ऑर्गन्स निकालने के लिए किया गया है। ये बहुत ही स्ट्रेंज केस है। ये देखिए सर, पेट काटकर ऑर्गन्स निकालकर बॉडी के अंदर अंडरगारमेंट्स, गहने और ये कुछ कपड़े डालकर पेट दोबारा सिल दिया गया। ये सब चीजें हमने पेट के अंदर सिल दी। ये सब करके किलर साबित क्या करना चाहता होगा? सर आसपास के सभी हॉस्पिटल से पता करने की कोशिश की, लेकिन कहीं से भी ये इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई है कि ऐसे इलीगल तरीके से ऑर्गन ट्रांसप्लांट कहां किए जा रहे हैं। मैकमेंट सर, मैंने कई मिसिंग रिपोर्ट को स्कैन किया तो उनमें से एक गोदावरी नाम की औरत की मिसिंग रिपोर्ट मिली है। सर इसकी उम्र और डिस्क्रिप्शन उस लास्ट से मैच करता है जो हमें मिली थी। कहाँ रहती थी ये गोदावरी? तो जनता कॉलोनी में। सर ये एक दिहाड़ी मजदूर थी और वहां अपनी बेटी किरण के साथ अकेली रहती थी। क्यों? इसका पति कहाँ है? सर इसकी मिसिंग रिपोर्ट इसके पड़ोसियों ने लिखवाई थी और उनका कहना था कि ये शादीशुदा तो थी लेकिन इसका पति साथ में नहीं रहता था। मैडम ये लाश का चेहरा पहचान पाना मुश्किल है, लेकिन कुछ कपड़े और गहने हैं। शायद उससे कुछ। क्या ये कपड़े और गहने गोदावरी के हैं? आप काम की बात करने ये फटी हुई साड़ी पहन के जाओगे? आप बदल लो। ये साड़ी तो माँ की है। माँ का है। काकी बताओ ना माँ का है। बेटा तेरी माँ हमें छोड़ के भगवान के पास चली गई। किरण बेटा, आप यहाँ मम्मी के साथ अकेले रहते थे, तो आपके पापा कहाँ रहते हैं? मालूम नहीं, मैंने तो उन्हें कभी नहीं देखा। पापा को कभी देखा ही नहीं? लेकिन आपकी मम्मी ने आपको पापा के बारे में कुछ तो बताया होगा। किरण मेरा बच्चा खेल रही है? कैसी है? अच्छा स्कूल का काम किया? हाँ माँ, और पता है टीचर ने कहा है कि कल फादर्स डे है और टीचर ने कहा है कि अपने पापा के साथ फोटो खिंचा के लाना है। माँ आप पापा को बुला लीजिए ना, मुझे उनके साथ फोटो खिंचानी है। नहीं बेटा वो नहीं आ पाएंगे। माँ मैंने तो उन्हें कभी देखा भी नहीं है, क्या वो हमसे गुस्सा है? नहीं बेटा गुस्सा नहीं है, पर तो वो आते क्यों नहीं है? आ जाएंगे। अभी तुमको उनका फोटो चाहिए ना, रुको हम देते हैं। ये लो फोटो। टीचर को बोलना पापा अभी बाहर गए हैं। ठीक है। अच्छा बेटा, आपके पापा का नाम क्या है? मदन। मदन। आपके पास जो आपके पापा की फोटो है, आप मुझे दिखा सकते हो? सब गोदावरी के पति को तो आज तक मैंने नहीं देखा। ये गोदावरी अपनी बेटी के साथ यहाँ कब से रह रही थी? करीब 7 साल से। हम दिहाड़ी मजदूर है साहब। 7 साल पहले गोदावरी अपनी बेटी किरण को गोद में लेके ठेकेदार के पास काम मांगने आई थी, तभी उसे पहली बार देखा। दीदी ठेकेदार जी कहाँ मिलेंगे? वो तो बाहर गए, शाम को आएंगे। क्यों? दीदी हमको काम की बहुत जरूरत है। देखो छोटा बच्चा भी है,
अगर कोई काम मिल जाता ना तो बहुत मेहरबानी होती। हाँ, ठेकेदार जी बोल तो रहे थे उनको और मजदूरों की जरूरत है, लेकिन वो शाम को आएंगे, तुम शाम को आके बात कर लेना। शाम तक? हाँ, नहीं, हम यहीं कहीं बैठ के उनका इंतजार कर लेते हैं। गोदावरी, चिंता चिता समान होती है, मेरी माँ कहती थी। दुनिया में कोई सुखी नहीं है। बात तो सही है। आपसे मिलकर लगता है कि अब हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी और हमको तो अच्छा चलिए कल मिलते हैं। गोदावरी कौन था वो और क्या बात कर रही थी? अरे वो तो हमारे गांव वाला था, हमें नई नौकरी दिलाने की बात कर रहा था। अच्छा, गोदावरी ने तुम्हें बताया था कि वो आदमी उसके गांव का था, उसका नाम बताया था क्या? नहीं साहब, नाम तो नहीं बताया। तो गोदावरी की पड़ोसन ने उस आदमी को ठीक से नहीं देखा था, इसलिए उसका स्केच नहीं बनवा सकती। सर ये हो सकता है कि वो आदमी गोदावरी को काम का झांसा देके उसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए यूज करने वाला हो। लेकिन गोदावरी ने कहा था कि वो आदमी उसके गांव का रहने वाला है और यहाँ गोदावरी के पति मदन के बारे में भी कोई ठीक से जानता नहीं है। गोदावरी यहाँ 7 साल पहले आई थी और उसके पति की ये फोटो भी काफी पुरानी लगती है। तो हो सकता है कि गोदावरी की मौत का कनेक्शन उसके गांव, उसके पति या उसके अतीत से जुड़ा हो। अनुज, गोदावरी के गांव जाओ, उसके और उसके पति के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालो। सर दीदी, अगर दर्द ज्यादा हो रहा है तो दर्द को दूर करने के लिए इंजेक्शन दे दूं? डॉक्टर साहब, हमको अब इस दर्द से ही नहीं, अपने सब दुख दर्दों से मुक्ति चाहिए। अरे मुक्ति तो तुझे तब मिलेगी ना जब तू अपने पति को छोड़ेगी। उसको कैसे छोड़ दें डॉक्टर साहब, उसके सिवा हमारा है ही कौन? अरे कैसे नहीं जानते हो अंदर? हमारी बीवी है वो, और तुम्हारा डॉक्टर कर क्या रहा है उसके साथ अंदर? हमारी बीवी को हमारे खिलाफ भड़काता हो। बुला साले को उसको बाहर, बुला उसको बाहर। अरे है कहाँ वो डॉक्टर, निकालो उसको बाहर साले को। अच्छा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। सीना चोरी हम नहीं कर रहे डॉक्टर, सीना चोरी तुम कर रहे हो। दीदी बीवी है हमारी, हम उसको मारे, उसको काटे, उसके साथ कुछ भी करें, तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? दीदी बहन जैसी है मेरी, तुमने कितनी बुरी तरह से पीटा इसको। तुमको अंदर करवाता हूँ, अभी करता हूँ पुलिस में फोन। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कीजिए। अरे कैसी बीवी है तू, ये तुझे इतनी बुरी तरह से पीट रहा है और तू इसके खिलाफ भी नहीं जाना चाह रही? नशे में हमारा हाथ उठ गया, लेकिन प्यार बहुत करते हैं इससे। बड़ा आया प्यार वाला। अभी तो दीदी के कहने पे छोड़ रहा हूँ, अगर आज के बाद इस पे हाथ उठाया ना तो याद बस बहुत हो गया तुम्हारा दादागिरी। और तुम चलोगी या एडमिट होने की ठान ली हो? है चलो। अरे दवाई तो ले जाने दे इसको जानवर। सुनिए, हमें बनवारी जी से मिलना है। हम ही बनवारी सिंह है, कहिए। दिल्ली पुलिस। दरअसल दिल्ली में हमें आपकी बेटी गोदावरी की लाश मिली। आपको ताज्जुब नहीं हुआ? देखिए, हम अपनी बेटी के साथ बहुत साल पहले रिश्ता खत्म कर चुके हैं। वो तो हमारे लिए उसी दिन मर चुकी थी जिस दिन वो छोटी जात के नीच लड़के के साथ भाग गई थी। किसके साथ भागी थी? था कोई, लेकिन अब हम उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। वैसे भी इन फालतू बातों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, हम जा रहे हैं। ले दवाई खा ले, खा ले दवाई, तेरे उसी डॉक्टर की है। अच्छा मुंह मत बना, देख देख देख, सॉरी सॉरी। आप क्या सॉरी बोल रहे हैं? और पीटिए, साला हम तो बजाने के लिए ही पैदा हुए हैं। ऐसा कीजिए, हमको जान से ही मार दीजिए। तो तुमको क्या मारेंगे? जान से मारेंगे तो उसको मारेंगे। हमारी चिढ़ उससे है, तुमसे नहीं है। आप अब भी हम पे शक कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं शक, देखो सॉरी बोल रहे हैं। देखो आज हम तुम्हारे लिए अपने हाथ से खाना बनाएंगे, ठीक है? उसमें ना थोड़ा जहर भी मिला देना, खा लेंगे हम। ज्यादा नखरा मत करा करो। कमाल है यार, मतलब ये औरत है, इसको हाथ दो तो गला पकड़ लेती है। अरे लल्लो चप्पो करना ही नहीं चाहिए औरत लोगों को यार। साहब, आप गोदावरी और उसके पति के बारे में पता करने आए ना? साहब, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। बोलो। साहब, दरअसल गोदावरी हमारे गांव के मदन नाम के लड़के से प्रेम करती थी और साहब वो दूसरी जाति का था और गोदावरी के पिताजी पंच थे। और साहब हमारे गांव में नियम है, अगर लड़का लड़की दूसरी जाति में ब्याह करने की कोशिश करते हैं तो उसको पूरा गांव बेइज्जत करता है। उसके साथ भी यही हुआ था साहब। गोदावरी के पिता ने उसको किए की सजा दिलवाने के लिए गाँव के लोगों से रेप करवाया था उसने। क्या? गोदावरी के पिता ने गोदावरी का रेप करवाया? हाँ साहब, हमारे यहाँ कोई लड़की अगर भागने की कोशिश करती है तो उसके साथ यही किया जाता है। लेकिन साहब आपको कोई बताएगा नहीं, मदन हमारा दोस्त था, हमें काफी दुख है इस बात का साहब। ये मदन और उसकी फैमिली कहाँ है अभी? ये तो नहीं पता साहब,
कोई कहता है उसको इन्होंने मार के गाड़ दिया, लेकिन कोई कहता है कि वो अपने माता पिता के साथ कहीं चला गया और गोदावरी भी अपनी जान बचाकर भाग गई साहब। पापा, आप माँ के सामने मुझसे क्यों नहीं मिले? क्या अब भी आप मुझसे नहीं मिलोगे? मुझे तो माँ की बहुत याद आती है। क्या आपको माँ की कभी याद नहीं आती? क्या गोदावरी के पिता बनवारी ने खुद अपनी बेटी का रेप करवाया? तो उस नरोत्तम नाम के आदमी ने तो यही कहा। ऐसा मैंने नोटिस किया, गोदावरी के पिता को गोदावरी के मौत के बारे में सुन के जरा भी दुख नहीं हुआ, और उस नरोत्तम के अलावा गांव में कोई भी मदन और गोदावरी के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो जाहिर है कि ये नरोत्तम शायद सच कह रहा है। तो फिर वो आदमी कौन था जिसके बारे में गोदावरी ने अपने पड़ोसियों को बताया था कि वो उसे काम दिलवाने वाला है और उसके गाँव का ही है? सर, नरोत्तम को मैंने इस बारे में पूछा, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं। और सर, मदन और उसकी फैमिली के बारे में भी कोई लीड नहीं मिल पाई। नरोत्तम को तो ये भी डाउट है कि मदन जिंदा भी है या नहीं। तो फिर गोदावरी ने अपनी बेटी और अपने पड़ोसियों को ये क्यों बता रखा था कि उसका पति जिंदा है? पर कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आदमी गोदावरी को काम दिलाने वाला था वो मदन हो? गोदावरी गैंग रेप की विक्टिम थी। 9 साल पहले जब वो अपने गांव से बच के भागी, तब मदन भी उसके साथ बच के भागा हो ये कंफर्म नहीं है। और पिछले 7 साल से मदन अपनी वाइफ के साथ दिखा नहीं है। तो फिर ये भी कंफर्म नहीं है कि किरण मदन और गोदावरी की ही बेटी है। तो मतलब आपका कहना है कि एक किरण रेप चाइल्ड है और शायद इसीलिए मदन उसे नहीं अपना रहा। कहानी कुछ भी हो सकती है अनुज। अगर गोदावरी की हत्या उसके अतीत से जुड़ी है तो फिर वो उसका पिता भी हो सकता है, या फिर वो रेपिस्ट जिन्होंने मिलकर उसका गैंग रेप किया था। तो जिन लोगों ने गोदावरी का रेप किया था उनमें से कुछ के नाम मुझे नरोत्तम ने बताया। मैंने नरोत्तम को कहा कि कोर्ट में आके गोदावरी के पिता और उन लोगों के खिलाफ गवाही दे, लेकिन वो डर गया। नहीं साहब, हम कोर्ट में कुछ नहीं कह पाएंगे साहब। अब ये लोग बहुत खतरनाक है साहब, हमें भी मार डालेंगे। जिन लोगों के नाम नरोत्तम ने बताया, लोकल पुलिस की मदद से तहसीलदार ऑफिस से मैंने उनकी डिटेल्स निकलवाए। सर, ये उनकी फोटोज। एक काम करो, जहां गोदावरी की हत्या हुई थी उस एरिया का डम डेटा निकालो। ये पता लगाओ कि वहां कोई ऐसा नंबर एक्टिव था जो गोदावरी के पिता या उसके गांव से ताल्लुक रखता हो, और मदन और उसकी फैमिली के बारे में पता लगाओ। नरोत्तम के बयान के मुताबिक गोदावरी का सबसे बड़ा गुनाहगार उसका पिता बनवारी सिंह था, लेकिन गोदावरी के साथ गैंग रेप 9 साल पहले हुआ था, और 9 साल पहले के उस गुनाह को अभी हुई गोदावरी की हत्या के साथ जोड़ना बहुत मुश्किल था। साथ ही साथ गोदावरी के उन गुनाहगारों पर उनका गुनाह साबित करना भी उतना ही मुश्किल था। उस गुनाह पर मदन रोशनी डाल सकता था, लेकिन हमें मदन और उसके परिवार के बारे में कोई लीड नहीं मिल रही थी, और ना ही हमें उस आदमी के बारे में कुछ पता चला जिसने गोदावरी को नया काम दिलवाने की बात की थी। लेकिन हम गोदावरी मर्डर केस के हर एंगल को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। इस केस में हम इलीगल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के एंगल को भी रूल आउट नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमने ऐसे मामलों से जुड़े सभी हिस्ट्री शीटर्स को राउंड अप किया। फिलहाल तो हमें इस केस में कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी, और तभी हमारे सामने एक नया केस आया। जय हिंद सर। आइए सर। सर, इस लड़की की लाश भी उस हालत में मिली है जैसे हमें गोदावरी की लाश मिली थी। ये देखिए सर, इसके सर पर भी बुरी तरह से वार किया गया है। सर, इसके पेट को भी काटा गया है और फिर सिल दिया गया है, और इसकी बॉडी पर भी कपड़े नहीं है। तो क्या वाकई ये दोनों केसेस इलीगल ऑर्गन ट्रैफिकिंग से जुड़े हैं? देखिए सर, इस एरिया में इस तरह का काम करने वाले जितने भी गैंग्स हैं, हमने उन सबको खंगाला, और हमारी खबरियों से भी कोई लीड नहीं मिल पा रही है जो इस एंगल को कंफर्म कर सके। तो कहीं किलर हमारा ध्यान भटका तो नहीं रहा? हमारा ध्यान इलीगल ऑर्गन ट्रैफिकिंग की ओर जाए और उसकी आड़ में। हाँ सर, इस बात की पॉसिबिलिटी हो सकती है। सर, ये किलर तो समझ में नहीं आ रहा है। एक ही मोडस ऑपरेंडी से 2 औरतों का मर्डर। अभिषेक, इस लड़की का गोदावरी से कोई कनेक्शन तो नहीं है? अरे दीदी यहाँ नहीं है तो कहाँ है? हमसे बात नहीं आती थी वो। अरे इस बार नहीं आई, कितनी बार समझाऊं तुझे, एक बार में समझ में नहीं आता। जा रहे डॉक्टर, तू झूठ बोल रहा है। तू झूठ मैं बोल रहा हूँ कि तू बोल रहा है? तू ही हमेशा उसको पीटता था, ऐसा तो नहीं कि इस बार तूने कहीं मार के उसको फेंक दिया और यहाँ के ड्रामा कर रहा? तो दिमाग खराब है, हम अपनी बीवी को मारेंगे? समझ क्या रखा है तूने हमको? अरे आज के बाद यहाँ आ गया ना तो काट के रख दूंगा तुझे। अरे छोड़ेंगे नहीं तुमको, बंद करा देंगे तुम्हारा एक क्लिनिक, बता रहे हैं साले। सर, इसमें कोई दो राय नहीं। इस लड़की को भी वैसे ही मारा गया जैसे गोदावरी को, और इसकी बॉडी पर भी रेप के कोई साइन नहीं मिले। सर, इसका भी पेट काट कर ऑर्गन्स निकाले गए, और फिर पेट के अंदर ये कपड़े, अंडर गारमेंट्स और गहने डालकर पेट सिल दिया गया। सर, ये किलर तो साइको लग रहा है। इस लड़की का गोदावरी से कोई कनेक्शन है? सर, गोदावरी की बेटी और पड़ोसियों से बात हुई, लेकिन ऐसा कोई भी कनेक्शन नहीं मिला।
अभिषेक, सर हमारे पुलिस स्टेशन में एक दिति नाम की लड़की की मिसिंग रिपोर्ट फाइल हुई है। सर दिति वही लड़की हो सकती है जिसकी हमें लाश मिली थी, क्योंकि जिस दिन हमें लाश मिली उसके एक दिन पहले ही दिति मिसिंग हुई थी। मिसिंग कंप्लेंट किसने लिखवाई? सर दिति के हस्बैंड लालटू ने। तो ये दिति नहीं है सब। क्या तुम मैंने पहचानते हो? कैसा लगा? सच्चा सोने का है, पता है? प्यार सच्चा होना चाहिए बस। मर के कौन सा सोना चांदी साथ लेके जाएंगे। अरे यार हम तुमको मतलब इतना सुंदर गिफ्ट दिए, तुम अभी भी मरने की बात कर रही हो यार। मरी तो रहे हैं रोज हम, पर हम तुमको जिंदगी देंगे, और ऐसा जिंदगी देंगे ना जैसा कभी किसी ने जिया नहीं होगा। हमने दीदी को दीदी उठो। लालटू, ये गोदावरी है। इसकी हत्या भी उसी तरीके से की गई जैसे दीति को मारा गया था। तुम जानते हो इसे? नहीं साहब, हम नहीं जानते। दीति की लाश हमें वजीरपुर से मिली थी। तुमने दीदी को आखिरी बार कहाँ देखा था? साहब यही अपने घर पे। कब? 4 रोज पहले। एक काम से बाहर गए थे, जब वापस आए तो घर पे ताला लगा हुआ था। हमें लगा कि दीदी डॉक्टर साहब के यहाँ पे गई है। कौन डॉक्टर? डॉक्टर सुमेंदु। वही कुछ किया है हमारी दीदी के साथ। वो अच्छा आदमी नहीं है। अच्छा आदमी नहीं है मतलब? हमारे घर के पास ही उसका क्लिनिक है। वो डॉक्टर बंगाली है, हमारी दीदी भी बंगाली थी, इसलिए उन दोनों में अच्छा खासा बातचीत शुरू हो गया। वो बोलता था कि दीदी हमारी बहन जैसी है, लेकिन हमको उसकी नीयत पे शक है साहब। हमने दीदी को भी मना किया था कि उससे बात मत करें, लेकिन वो डॉक्टर ने हमारी दीदी को इतना भड़काया कि दीदी हमको उल्टा जवाब देती थी। तुम हम पे शक कर रहे हो? अरे वो बहन बोलते हैं हमको, और तुम? छी, कितना गंदा सोच है तुम्हारा। सोच हमारा गंदा नहीं है, उस डॉक्टर का है। दिखावे के लिए बहन बोलता है तुमको वो, समझी? अब जब हम डॉक्टर से पूछे कि दीदी कहाँ है, तो वो हमें मार के क्लिनिक से बाहर निकाल दिया। साहब हमको पूरा शक है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि उसने ही किया है साहब ये। सर जैसा कि हमें लग रहा था कि मर्डर इलीगल ऑर्गन ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ है, और अब लालटू भी दिति के मर्डर का शक डॉक्टर सुमेंदु पे जता रहा है। तो हो सकता है गोदावरी के मर्डर में भी डॉक्टर सुमेंदु का ही हाथ हो। उठा के लाओ डॉक्टर सुमेंदु को। सर साहब लालटू झूठ बोल रहा है साहब। अब दीदी को तो मैं अपनी बहन जैसी मानता था, मैंने कभी उस पर गलत नजर नहीं रखी साहब। हाँ, तेरी नजर तो उसके ऑर्गन्स पे थी ना। ऑर्गन्स? नौटंकी मत कर। दीति को मारकर उसकी बॉडी में से वाइटल ऑर्गन्स निकाले गए थे, और सिर्फ दीति नहीं, 15 दिन पहले गोदावरी को भी इसी तरीके से मारकर उसके ऑर्गन्स भी निकाले गए थे। अब मुझे सिर्फ इतना बता कि ये ऑर्गन्स तो बेचता किसको है? साहब मैं ऐसा वैसा डॉक्टर नहीं हूँ साहब, मैं तो एक मामूली सा फिजिशियन हूँ। फिर वो सर्जन कौन है जिसके लिए तूने उन औरतों को झांसा देकर उनका मर्डर किया? साहब मैंने किसी को नहीं मारा साहब, बल्कि मुझे तो शक है कि लालटू ने दीदी को मारा होगा। तू ऐसा नहीं बोलेगा। अभिषेक, ऑपरेशन करो डॉक्टर साहब का। साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब। दीदी तो लालटू की बीवी भी नहीं थी साहब, वो तो उसको बंगाल से खरीद कर लेकर आया था। खरीद कर लाया था? हाँ साहब, वो उसको खरीद कर लेकर आया था साहब। उसको गुलाम बना के रखा था, बहुत मारता पीटता था साहब। दीदी तो कितनी बार मेरे पास आके अपनी आप बीती सुना चुकी थी। दीदी पानी सर के ऊपर से निकल रहा है, तुम पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं कर देती हो? अरे मैं तुम्हारा साथ दूंगा। नहीं डॉक्टर साहब, हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन दीदी आपके पास आने से डरती थी साहब। अगर आपको यकीन ना हो तो आप उसके पड़ोसियों से जाके पूछ लीजिए, कैसे जानवरों की तरह मारता था उसको। भैया जी, कालका जी चलोगे? चलेंगे ना, 150 रुपए। 150 किस बात के? मीटर तो पूरा 120 भी नहीं होता है। मैडम मीटर का नहीं पता, चलना है तो बोलो वरना रहने दो। ये आप कुछ भी बोल रहे हैं। पांच साली आज तक मुझको एक औलाद नहीं दे पाई, ऊपर से मेरे कैसे पे उठाती है। तो बच्चे के लिए जाते हो उस औरत के पास? हाँ जाता हूँ, और उससे शादी भी करूंगा, समझी? अब तेरी इस घर में कोई जगह नहीं है, निकल यहाँ से। अरे बहन जी, आज बैठ जाइए, 140 दे दीजिएगा। मैंने कह दिया ना, 125 से 1 रुपए ज्यादा नहीं दूंगी। ना तेरी ना अर्चना की, 130 में चलते हैं। हाँ आप यहाँ? हाँ, मैं भी कालका जी जा रहा हूँ। चलो साथ में चलते हैं, किराया आधा शेयर कर लेंगे। ठीक है। अब वो डॉक्टरों को भड़का रहा है साहब।
तब हम दीदी से बहुत प्यार करते थे। तेरे पड़ोसी भी बोल रहे हैं कि दीदी को तू बहुत मारता था। उसके माँ बाप कहाँ हैं बोल? अब दीदी का हमारे सिवा दुनिया में कोई भी नहीं था साहब। कोई नहीं था या खरीद के लाया था उसे? देख, हमें सब कुछ पता चल चुका है, अब छुपाने का कुछ फायदा नहीं है। साहब हम उसको खरीद के नहीं लाए थे साहब। साहब हम उसको नरक से निकाल के लेके आए थे साहब। जो पूछ रहा हूँ वो बता, दीदी का गांव कौन सा है? उसके माँ बाप कहाँ हैं? अब दीदी का इस दुनिया में कोई भी नहीं था साहब। तब दीदी वैश्या थी साहब। दीदी प्रोस्टिट्यूट थी? हाँ सर। कहानी बना रहा तब है। नहीं साहब। जो पूछ रहा हूँ वो बता। तब सच बोल रहा हूँ साहब। तब दीदी को खुद भी नहीं पता था कि उसके माँ बाप कहाँ है साहब। हमारी शादी नहीं हुई थी और इसलिए हम बंगाल में ऐसी जगहों पे जाते थे और वहीं पे हमको दीदी मिली थी साहब। तो काहे हमको रोज अंदर ले आता है? हमारी सहेली जमती नहीं क्या तुझको? नहीं, जब से मिले ना तुमसे बाकी हर औरत पराया लगने लगा है हमको। प्यार हो गया तुमसे। हाय हाय, सच्ची? तब हम दीदी को यहाँ भगाकर दिल्ली ले आए, लेकिन हमने उसे कहा था कि किसी को भी अपना अतीत मत बताना, लेकिन उसने उस डॉक्टर के आगे सब उगल दिया और वो डॉक्टर आज आपको भड़का रहा है साहब। साहब हमारे झगड़े का जड़ भी वो डॉक्टर ही था। उसी से खार खा के हम दीदी पे हाथ उठाते थे, लेकिन साहब हम दीदी से बहुत प्यार करते थे। बात का विश्वास करो साहब, हमने दीदी को नहीं मारा। कौन था ये आदमी? ये मेरा दोस्त था पापा। अर्चना, इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया और अब तुमने यहाँ भी यही शुरू कर दिया। इस सिंदूर और मंगलसूत्र की आड़ में क्या कर रही हो सब समझ में आ रहा है। पापा, आप अपनी ही बेटे के बारे में इतना गलत कैसे सोच सकते हैं? जो अभी मैंने अपनी आंखों से देखा उसका क्या? आपको ये दिख रहा है, लेकिन अपने दामाद की हरकतें वो नहीं दिखती आपको। उसके लिए तो आपने अपनी आंखें मूंद ली है जब वो मेरे रहते हुए किसी और औरत के साथ रिश्ता रख रहा है। एक मिनट, इसका मतलब इस आदमी के साथ तुम्हारा रिश्ता है? अरे दुनिया देखेगी तो क्या कहेगी? क्यों मेरे मान सम्मान की धज्जियां उड़ा रही है? पापा, मुझे आपके मान सम्मान की फिक्र है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो आप भी मुझे घर से निकाल सकते हैं। इस दीदी की पूरी इंफॉर्मेशन निकाली। ये बंगाल के आसनसोल एरिया के प्रोस्टिट्यूशन रैकेट से जुड़ी हुई थी। इस लालटू का भी वहां काफी आना जाना था। डॉक्टर सुमेंदु के खिलाफ कुछ मिला? तो उसके कांटेक्ट में जितने भी डॉक्टर्स हैं और बाकी लोग हैं, सबके बैकग्राउंड चेक की, लेकिन कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। और गोदावरी का मर्डर जिस एरिया में हुआ था वहां ऐसा कोई नंबर एक्टिव नहीं था जिसका कनेक्शन गोदावरी के किसी गांव वाले से हो। इन दोनों औरतों के मर्डर का मोडस ऑपरेंडी सेम है। उसको देखकर ऐसा लगता है कि कातिल भी एक ही आदमी होगा, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा है। तो इसके अलावा इस मदन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही। ये भी समझ में नहीं आ रहा कि ये मदन और उसकी फैमिली जिंदा भी है या मर चुके हैं। लेकिन अगर मदन मर गया होता तो गोदावरी सुहागन बन के क्यों रहती? तो ये भी हो सकता है कि ये गोदावरी बिन ब्याह मां बनी, तो बदनामी के डर से सबको झूठ बोल रही है। दीदी और गोदावरी, इन दोनों के अतीत में दुख और मुसीबतों की एक कहानी छिपी है। दीदी प्रोस्टिट्यूट थी, गोदावरी का गैंग रेप हुआ था। गोदावरी अपने गांव से 9 साल पहले भागी थी और यहाँ लोग उसको पिछले 7 साल से जानते हैं। तो बीच के 2 साल वो कहाँ रही होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि दीदी की तरह गोदावरी को भी प्रोस्टिट्यूट बना दिया गया हो? मतलब इन दोनों के मर्डर का कनेक्शन प्रोस्टिट्यूशन रैकेट से जुड़ा हुआ हो सकता है। दीदी का अतीत जानने के बाद हम प्रोस्टिट्यूशन रैकेट को भी इस केस से जोड़कर देख रहे थे, लेकिन हमें इस चीज की कोई लीड नहीं मिली कि गोदावरी को जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूट बनाया गया था। और सवाल यह भी था कि प्रोस्टिट्यूशन रैकेट वाले लोग इस तरह से इन औरतों को क्यों मारेंगे? हम फिर भी अपने खबरियों की मदद से बंगाल के उस प्रोस्टिट्यूशन रैकेट से जुड़े सभी लोगों को खंगाल रहे थे, लेकिन इस एंगल से भी हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। डॉक्टर सुमेंदु और दीदी का पति लालटू, ये दोनों हमारे शक के दायरे में थे। दूसरी तरफ गोदावरी का पति मदन, नरोत्तम द्वारा बताए गए गोदावरी के रेपिस्ट, हम सभी को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, लेकिन किलर हमें फिर से मात देने वाला था। सर, कालका जी में एक और औरत का मर्डर हुआ है। अर्जी, मेरी अर्जी, मेरी बेटी को किसने मारा साहब? अर्चना, मेरी बेटी को किसने मारा साहब? मेरी बेटी को किसने?
तो इसका मर्डर तो बिल्कुल गोदावरी और दीदी की तरह किया गया है। लेकिन गोदावरी और दीदी की लाशें तो हमें सुनसान जगहों पर मिली थी, इसकी घर के अंदर। ये चक्कर क्या हो सकता है? सर इसका नाम अर्चना है। मैंने इसके फादर से बात की, वो गोदावरी और दीदी को नहीं जानते। साहब, मैं बाजार गया हुआ था। जब मैं वापस आया तो मेरी तो जब ये सब हुआ अर्चना घर पे अकेली थी? हाँ सर, लेकिन बाद में वो बाहर जाने वाली थी। पापा बिना खाए कहाँ जा रहे हैं? आपका नाश्ता लगा दिया है। पापा अभी तक नाराज है। पापा आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ मेरा दोस्त है और आज उसी की वजह से मुझे जॉब भी मिलने वाली है। पापा जॉब? कैसा जॉब? आज मेरा जॉब इंटरव्यू है। जॉब पक्की हो जाएगी तो सबसे पहले आप ही को बताऊंगी। अर्चना जॉब इंटरव्यू के लिए जाने वाली थी? हाँ सर। तो गई? मालूम नहीं साहब, जब मैं वापस आया तो सब हो चुका था। कुछ दिन पहले उसे एक आदमी के साथ देखा था, वही उसे काम देने वाला था। अच्छा, वो आदमी कौन था जो अर्चना की जॉब लगवा रहा था? सर उसका कोई दोस्त था, मैंने एक बार अर्चना के साथ उसको देखा था। आप उस आदमी के बारे में कुछ तो जानते होंगे? कहाँ रहता है, क्या नाम है? नहीं सर, अर्चना ने कुछ नहीं बताया था उसके बारे में। आप उसका स्केच बनवा सकते हैं? सर मैंने उसे इतने ध्यान से देखा ही नहीं था। आपको क्या लगता है अर्चना को इस तरीके से कौन मारेगा? अर्चना का उसके पति के साथ झगड़ा था और 6 महीने पहले अर्चना के पति ने उसे घर से निकाल दिया था और उसकी जगह दूसरी औरत को घर ले आया था। क्या नाम है अर्चना के पति का? सर उमेश, ओखला में रहता है। तो ओखला जनता कॉलोनी के पास, जहाँ पे गोदावरी और दीदी दोनों का घर। कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्चना के पति का गोदावरी और दीदी के मर्डर से भी कनेक्शन हो? अर्चना के फादर ने बोला कि आज अर्चना का जॉब इंटरव्यू था। वही गोदावरी भी काम के सिलसिले में किसी आदमी से मिल रही थी जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं चला। और अर्चना के फादर भी बोल रहे हैं कि उन्हें उस आदमी के बारे में कुछ पता नहीं था जो अर्चना को जॉब दिलवाने की बात कर रहा था। आई स्ट्रांगली फील कि ये एक ही आदमी है और हो सकता है उसने दीदी को भी जॉब दिलवाने का झांसा दिया हो। अनुज, तुम अर्चना की फ्रेंड्स और फैमिली वालों से मिलो, हो सकता है उस आदमी के बारे में कोई लीड मिले और अर्चना के पति को भी खंगालो। सर मैं मानता हूँ कि मैंने अर्चना को घर से बाहर निकाल दिया था, पर मैंने इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया साहब। मैं सच बोल रहा हूँ साहब। साहब दीदी एक घर में साफ सफाई का काम करती थी, लेकिन फिर उसका काम छूट गया। तो दीदी को नया काम ढूंढ रही थी? हाँ साहब, लेकिन उसको कोई काम मिल नहीं रहा था। कोई ऐसा आदमी था जिसने दीदी को ये कहा हो कि वो उसे नया काम दिलवाएगा? साहब हम आपसे कहे ना कि वो डॉक्टर ही ऐसा आदमी है जिसको दीदी भाई मान के मिलती थी और वो डॉक्टर ही मारा है दीदी को। सर इस ऑटो वाले का कहना है कि कुछ दिन पहले अर्चना एक आदमी के साथ इसके ऑटो में बैठी थी। हाँ साहब, वो दोनों मेरे ऑटो में बैठे थे। 150 किस बात के? मीटर तो पूरा 120 भी नहीं होता है। एक काम कीजिए, 135 दे दीजिएगा, बैठिए चलिए। मैंने कह दिया ना 125 से 1 रुपए ज्यादा नहीं दूंगी। ना तेरी ना अर्चना की, 130 में चलते हैं। हाँ आप यहाँ? हाँ, मैं भी कालका जी जा रहा हूँ। चलो साथ में चलते हैं, किराया आधा शेयर कर लेंगे। साहब वो आदमी पूरे रास्ते उस औरत को ज्ञान देता रहा, फिर थोड़ी देर के बाद किसी इंटरव्यू के बारे में बात कर रहे थे वो लोग। बस अब इतना ही सुना था मैंने। उस आदमी को तुमने कहाँ उतारा? साहब उस औरत के सामने तो सी ब्लॉक जाने के लिए बोल रहा था और औरत जब उतरी तो वो ए ब्लॉक में उतर गया। उसका स्केच बनवा सकते हो? साहब कोशिश कर सकता हूँ। आपको पता है महंगाई कितनी बढ़ गई है? 4 बच्चे हैं मेरे और आपसे मुझे 3000 रुपए महीना देते हैं। अब मैं यहाँ तभी आऊंगी जब आप मुझे 4000 रुपए महीना देंगे, समझे? ये जरूर औरतों को काम का झांसा देकर उन्हें अपना शिकार बनाता होगा,
लेकिन सर उनके ऑर्गन्स निकाल के उन्हीं के कपड़े और जेवर उन्हीं के पेट में डाल के सिल देना, मकसद समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है साइको किलर हो या फिर किसी ऑर्गन ट्रैफिकिंग गैंग का मेंबर। लेकिन सर अगर ऑर्गन ट्रैफिकिंग गैंग का मेंबर होता तो उनके कपड़े उनके पेट में डाल के सील क्यों देता? हमें झांसा देने के लिए। पता करो डॉक्टर सुमेंदु या इस केस के किसी भी सस्पेक्ट से इसका कोई कनेक्शन है क्या? इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करो और गोदावरी, अर्चना और दीति, इन तीनों से जुड़े जितने भी लोग हैं उन सभी से इसके बारे में पता करो। देखो शायद कोई लीड मिले। सर हाँ साहब, गोदावरी को मैंने इसी आदमी के साथ देखा था। गोदावरी ने इसी आदमी के बारे में बताया था कि ये उसके गांव का है। हाँ सर, ये वही है जिसको मैंने अर्चना के साथ देखा था। तो जिस आदमी का स्केच सामने है उसका चेहरा इस रघुवीर नाम के क्रिमिनल के साथ मैच करता है। इस रघुवीर को अपने माँ के ही मर्डर के केस में 14 साल की सजा हुई थी, लेकिन अच्छे बर्ताव की वजह से इसकी सजा 2 साल कम कर दी गई। ये 2 साल पहले ही रिहा हुआ है। तो रिहा होने के बाद से कहाँ है? तो रिहा होने के बाद से तो गायब है, लेकिन रहने वाला गोरखपुर का है। मैंने गोरखपुर पुलिस को अलर्ट कर दिया है। यहाँ दिल्ली में ये एक के बाद एक 3 औरतों का मर्डर कर चुका है। गोदावरी, दीति और अर्चना के बाद जरूर ये किसी और को टारगेट करने की फिराक में होगा। अनुज, दिल्ली और नेबरिंग स्टेट्स में इसकी फोटो सर्कुलेट करवाओ और उन्हें इससे अलर्ट रहने को कहो और किसी भी तरीके से ये पता लगाओ कि ये कहाँ हो सकता है। सर मेरी माँ कहती थी संसार को सुख की लालसा से कभी नहीं देखना चाहिए, सुख की इच्छा ही दुख का कारण होती है। सविता, आज आपका काम पक्का हो जाएगा। चले? हाँ चलिए। चलिए। तो लगभग हर एरिया में रघुवीर की वांटेड वाली पोस्टर्स लगवा दी और आसपास के सभी पुलिस स्टेशन को अलर्ट कर दिया। होपफुली जल्द से जल्द हमें लीड मिल जाएगी। गुड सर, गौतम नगर में रघुवीर को एक चाय की दुकान पे देखे जाने की इन्फॉर्मेशन मिली है। लेट्स गो। इन द मीन टाइम गौतम नगर की सभी कंस्ट्रक्शन साइट्स और अबेंडन बिल्डिंग्स के बारे में पता लगाओ। सर यादव गाड़ी में बैठ। कमलेश गाड़ी स्टार्ट कर। ये कौन सी जगह है? अरे बस यही है, यहाँ आ जाओ। तो गौतम नगर में कंस्ट्रक्शन साइट के बारे में पता चला, जहाँ का काम काफी ढंग से बंद है। मुझे लगता है वो किलर हमें वहीं मिलेगा। कमलेश जल्दी चलो। आ जाओ सर। अरे आ जाओ यहीं संभाल के। हाँ आ जाओ। ये कहाँ लेकर आए हैं हमें? अरे बस यही है, आ जाओ। पर यहाँ हमारा इंटरव्यू कौन लेगा? हम लेंगे। तुम? हाँ सविता, अगर तुम 4,000 रुपए की जगह 4 लाख रुपए महीना भी कमाओगी ना, तब भी ये दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तुम्हें मुक्ति की जरूरत है। मुक्ति? हाँ, मुक्ति। रुको। कोना कोना चेक करो बिल्डिंग का, क्विक। सविता, सविता, क्यों भाग रही हो? सविता तुम मुझसे नहीं, अपनी खुशियों से दूर भाग रही हो। तुम्हें इससे मुक्ति मिलेगी। यही तरीका है तुम्हें मुक्ति देने का सविता। यही तरीका है तुम्हें मुक्ति देने का। यही तरीका है तुम्हें मुक्ति देने का। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं मुक्ति दूँ, इस लड़के की मुक्ति दे। तू दिलाएगा मुक्ति? तू दिलाएगा मुक्ति? नहीं जा सकते। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं मुक्ति दूँ। मैंने जो किया ना, उसे हत्या नहीं, मुक्ति देना कहते हैं। अपनी माँ को भी मैंने मुक्ति दी थी। तेरी माँ जो तुझे इस दुनिया में लेके आई, उसे मार के बड़े गर्व से बोल रहा है कि उसे मुक्ति दी थी। आपको पता है, मेरी माँ 10 साल से घुटनों के दर्द से परेशान थी। ना उठ सकती थी, ना चल सकती थी, बस बिस्तर पे पड़ी पड़ी दुख झेल रही थी। इसलिए मैंने उसे मुक्ति दे दी। और वैसा ही दुख मैंने गोदावरी के जीवन में देखा था। दुखी लोगों को मैं अपना मित्र बना लेता हूँ और मित्र अपना दुख बांट लेते हैं।
गोदावरी ने बताया था मुझे कैसे उसका बलात्कार किया गया और फिर उसके प्रेमी को भी मार दिया गया। मदन की हत्या की गई थी? हाँ, यही बताया था उसने मुझे। लेकिन वो दुनिया से और अपनी बेटी से झूठ बोलती थी कि वो सुहागन है। उसके पेट में जो बच्चा था ना, वो रेपिस्ट का बच्चा था। लेकिन फिर भी उसने उसे इतना बड़ा किया और उसे मिला क्या? दुख। ढंग का काम नहीं था बेचारी के पास। इतना सब कुछ सह के भी तंगी में जी रही थी, इसलिए मैंने उसे मुक्ति दे दी। जी आप बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन मैं अपनी बच्ची को खुशहाल जिंदगी देने के लिए ना जिंदगी भर संघर्ष करूंगी। गोदावरी, इस संसार में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है, इसलिए तुम सिर्फ अपनी मुक्ति के बारे में सोचो। मुक्ति? कैसी मुक्ति? बताता हूं। और बेचारी दीति पहले वैश्यावृत्ति में झोंक दी गई। उसके पति ने उस पर एहसान तो किया, लेकिन उसे गुलाम बना के रखता था। दीति को लगता था कि अगर उसे काम मिल जाएगा तो उसका ध्यान इन सब बातों से हट जाएगा। दीति, दुख से ध्यान कभी नहीं हट सकता। तू छोड़ दे मृग तृष्णा और चैन की नींद सो जा। और अर्चना, पति ने बांझ कहकर घर से निकाल दिया। अब पिता को बोझ लगने लगी थी, लेकिन जब मैंने उसे बहाने से मुक्ति देने के लिए बुलाया तो वो नहीं आई। अर्चना, मैंने तुम्हें जहां बुलाया था, तुम आई क्यों नहीं इंटरव्यू देने वहां? वो जगह सुनसान थी, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे ना वहां तुम्हें मुक्ति देनी थी। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यही मुक्ति दे देता हूँ। मुक्ति? कैसी मुक्ति? ये मुक्ति दूत बनने का नाटक बंद कर। उनके पेट काट कर ऑर्गन्स निकाल कर बेचता है ना तू? मुझे सब सच बता, और कौन कौन शामिल है इसमें? मुझे ना बचपन में डॉक्टर बनने का बड़ा शौक था, इसलिए मैं चीर फाड़ करता था। लेकिन ये मुक्ति दूत किसी के ऑर्गन्स निकाल के बेचता नहीं था। मैं उनके ऑर्गन्स कुत्तों को खिला देता था, ताकि वो कुत्ते भी मेरे मित्रों की आत्मा की शांति के लिए दुआ करें। रघुवीर अपना मानसिक संतुलन खो चुका था और ये बात उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स ने भी साबित कर दी। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि गोदावरी, दीति, अर्चना, क्या इन तीनों में से किसी को भी उसकी मानसिक स्थिति पर जरा सा भी शक नहीं हुआ? हो सकता है उन्होंने दस्तक सुनी हो, लेकिन अपने दुख और परेशानियों में डूबी वो औरतें अपनी जरूरतों में इतनी उलझी हुई थी कि उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं हुआ कि एक अनजान आदमी को सही तरीके से समझे बगैर उससे मदद की उम्मीद रखना कितना जानलेवा साबित हो सकता है। अब मैं उज्जवल शर्मा आपसे इजाजत चाहता हूं। आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.